आज मैं इस वीडियो में डीएम की एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानना सबको ज़रूरी है क्योंकि आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। और उसी के साथ में डीएफ की भी एनर्जी, जिन डीएफ ने जो अपने ऊपर में किस प्रकार से क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या होने वाला है, और यूनिवर्स की बहुत सारे मैसेजेस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें जानना इस जर्नी में। तो इसीलिए पूरा पूरा वीडियो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो शुरू करने से पहले सबको हाय हेलो, कैसे हो सब लोग। आई होप सो कि आप में से काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं अपना इनर वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली आप सब लोगों को पता है कि हमें इनर वर्क कितना इम्पोर्टेंट है करना। और जबकि मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगाई हूँ डीएम की, जो इस वक्त उनके दिलो दिमाग में इतना जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, कुछ कलेक्टिव एनर्जी में डीएम्स जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है और उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। ये डीएफ के लिए कंफ्यूजन नहीं है, उनका कंफ्यूजन है उनके लाइफ के लिए। ये उनका कंफ्यूजन उनके लाइफ के लिए चल रहा है कि मैंने अपने लाइफ में आखिर किया क्या है आज तक के, मेरे परिवार के लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, और मेरे परिवार में यदि वो थर्ड पार्टी में है, यदि वो किसी थर्ड पार्टी से अगर मैरिड सिचुएशन में है या फिर कोई और उनकी लाइफ में है, तो वो लिटरली उनकी सच्चाई उनके सामने आ रही, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ रही है, 2-4 दिन से तो आ ही रही हैं। कल की एनर्जी इतनी हैवी थी डीएम्स के लिए, जो उनके लिए बेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो एग्रेसिवनेस से अपने आप को तकलीफ़ भी दिए थे कुछ लोगों ने, और अभी भी अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोगों को तो फाइनेंशियली इशू तो क्लियर हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, कितनी भी कोशिश कर रहे हो उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को कैसे क्लियर करूँ। उनको समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ भी रहा है तो उसको समझने की कोई समझा भी रहा है ना, यदि अगर आपके डीएम से आपकी बात होती है तो वो सच में समझ कर भी नहीं समझ रहे कुछ चीज़ों को। लेकिन हाँ, उनको ये समझ में ज़रूर आ रहा है, यदि आपने कभी कोई बातें अगर उनको बताई थी ना, तो वो रियलिटी में वो चीज़ें अभी रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उन बातों के पीछे क्या रीज़न था, आपने क्या बोला था, उसमें से क्या सीखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर डीएफ अभी अभी सिर्फ अपना इनर वर्क शुरू करना शुरू की है, या फिर कुछ वक्त से इनर वर्क कर रही है, ठीक है, तो उनको भी रियलाइज़ सेम थिंग हो रही है कि जो डीएम उनसे कहना चाहते थे वो चीज़ें अब समझ में आने लगी है कि ये क्यों उन्होंने बोला था मुझे, जो कि पहले ट्रिगर लगता था, अभी समझ में आने लगा है कुछ डीएफ को कि कैसे एक्चुअल में ये चीज़ें जो थी मुझ पे अपने आप पे काम करना ज़रूरी था, इसीलिए ये बताया गया था मेरे डीएम के थ्रू। तो उसी प्रकार से डीएफ ने भी जाने अनजाने में जो भी चीज़ें उसने ऐसी चीज़ें कमियां डीएम को भी दिखाई थी, तो वो चीज़ें भी अब डीएम को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है, और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है ये उनको पता है। लेकिन कहीं न कहीं वो कितनी भी कोशिश करके ना वो हो नहीं रहा था इतने दिनों से, कि वो फाइनेंशियली भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, बढ़ा नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा रुकावट जो क्रिएट कर रही थी, वो उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है ना, कि ऐसी-ऐसी चीज़ें उनके साथ में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर बताया है कि उनकी थर्ड पार्टी अगर है तो उसकी वजह से, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से भी, या फिर उनके लाइफ में जो भी कार्मिक लोग हैं, उन सब लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है उनको। उनको इतने दिनों से लग रहा था कि कुछ चीज़ें डिपेंडेंट, अगर है कोई डीएम्स अगर किसी पे डिपेंडेंट है, उनके परिवार के लोगों पे इमोशनली या फिर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश तो पहले से ही कर रहे थे, बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं चलेगा ऐसे। लेकिन हाँ, वो कोशिश कर भी रहे हैं तो भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निगेटिविटी इतनी ज़्यादा अटैक कर चुकी थी डीएम्स पे कि वो लिटरली उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, लेकिन आप में से काफ़ी डीएफ जो है अपने डीएम के लिए प्रोटेक्शन लेती हैं, प्रेयर करती हैं, है ना? जिसके वजह से वो इन चीज़ों से बाहर निकलने में उनकी मदद हो रही है। लेकिन जो डीएफ अपने डीएम के लिए बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं ले रही है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उन डीएम को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब लेट्स ये बताना है कि डीएफ को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। जो डीएम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है,
यहाँ तक कि काफ़ी लोग अपनी तकलीफ़ की वजह से ही अपने डीएफ को भी याद करके यहाँ तक कि मैसेजेस भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपनी तकलीफ़ों को किसी और से शेयर करना वो पसंद नहीं करते हैं। अपनी तकलीफ़ों को सिर्फ़ वो डीएफ से ही शेयर करना पसंद करते हैं, डीएम्स, है ना? उनको पता है दिल से कि कहीं मैं कुछ भी कर लूँ, दुनिया भर घूम लूँ, लेकिन मेरे पास में मेरी डीएफ ही है जो मैं हर दिल की बात मैं उससे शेयर कर सकता हूँ। वो हर तकलीफ़ सिर्फ़ अपनी डीएफ से तकलीफ़ को शेयर करते हैं और वो करना भी चाहते हैं। लिटरली इस वक़्त कुछ एनर्जीज ऐसे चल रही है कि उनके लाइफ में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो ही ना कि अपनी डीएफ की बहुत ज़्यादा याद आ रही कि हर तकलीफ़ को मैं अभी अपने डीएफ से शेयर करता हूँ, और जो डीएफ अपना इनर वर्क कर रही है वो उनके तकलीफ़ को बताने के लिए भी रियूनियन में आ रहे हैं। वो अपनी तकलीफ़ें वो ये भी बता देते हैं कि मैं किसी और से ये बातें शेयर करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ तुमसे करता हूँ ये बातें शेयर, मैं किसी और को बता भी नहीं सकता हूँ ये चीज़ें जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे ऐसे बातें आपको बोली गई होंगी या बोली जाएंगी आगे भी रियूनियन में, और बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी उनके मुख से, जो डीएफ अपना इनर वर्क प्रॉपरली कर रही है डिसिप्लिन के साथ। बहुत अच्छे से आपको सारे कमिटमेंट मिलेंगे। लेकिन कुछ डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है अब? कुछ डीएफ की एनर्जी ऐसी चल रही है और कुछ डीएफ की एनर्जी ऐसी चल रही है। 2 एनर्जी मैंने पिक की है यहाँ पे, 2 प्रकार की एनर्जीज़। उसके अलावा और छोटे-मोटे एनर्जीज़ भी मैंने पिक किए, लेकिन मैं उसको उतना हाईलाइट नहीं करूँगी, लेकिन 2 चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँगी यहाँ पे। सबसे पहला एक एनर्जी ऐसी चल रही है ना कि डीएफ ना बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ चुकी है ना, जो अपना इनर वर्क करते करते उसको ना बिल्कुल डीएम की बिल्कुल अभी बिल्कुल ऑब्सेशन नहीं है, बिल्कुल नीडीनेस नहीं है, डी अटैचमेंट जैसा कुछ फील कर रही है। ठीक है, ज़्यादा बात भी नहीं करने का मन करता है अपने डीएम से, अगर बात होती है नहीं भी होती है तो कोई ये नहीं लग रहा है, बहुत डी अटैचमेंट सा फील होने लगा है कुछ दिनों से ही। और वो फिर भी ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करती अपने डीएम से, बिल्कुल प्यार करती है, लेकिन ना वो ऐसा लग रहा है उसको कि क्या अभी मेरा प्यार ख़त्म हो गया है क्या डीएम के लिए, कि ऐसा फील हो रहा है उसको। बट ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स, जिनको भी डी अटैचमेंट फील हो रहा है ना, वो कुछ वक्त के लिए डी अटैचमेंट इसलिए यूनिवर्स ने आपको फील कर, मतलब डी अटैचमेंट तो रहेगा ही ऑफकोर्स, वो आपके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नीडीनेस की कमी होने की वजह से, ख़त्म होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि अब मैंने कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए हमेशा आपका प्यार है आपको, और आपको भी उनसे है। वो आपको ना थोड़ा सा ऑब्सेशन से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ऑब्सेशन से वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी ना बहुत हाई हो चुकी है और उनकी एनर्जी बहुत लो है, जिसकी वजह से आप ना डिस्कनेक्ट सा फील कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत लो वाइब्रेशन में है। वो किस थर्ड पार्टी में है या फिर किसी घर के, थर्ड पार्टी मतलब कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन या उनकी वाइफ या फिर उनकी गर्लफ्रेंड ही हो, कोई कुछ भी हो सकता है। वो अगर पैसों के लिए आपको छोड़ के गए हैं या फिर वो अपने परिवार के लिए या किसी कार्मिक्स उनके लाइफ में है जो उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, तो उनसे उनको इतना इतनी जो तकलीफ़ें मिल रही है ना, जिसके कारण वो ना अपना सेल्फ लव भी नहीं कर पा रहे। एक तो सेल्फ लव भी नहीं कर रहे कुछ डीएम्स जो मैं बताई हूँ, और कुछ लोग बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल का काफ़ी लोगों का नहीं हो रहा है जिस लेवल का लड़की हमारा जो डीएफ है वो कर रही है। तो जिसकी वजह से डीएफ जो इस हायर लेवल पे आ गई है, अब डीएम की लेवल बहुत कम है, और डीएम को ये फील होता है कि मेरा लेवल अभी वहाँ तक के पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सच में डीएफ तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, जो डीएफ अच्छे से न वर्क कर रही है, तो डीएम को भी तो उस तक के पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो इस वजह से ही डिकनेक्शन सा फील हो रहा है डीएफ को अपने डीएम के लिए, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, प्यार तो हमेशा है। अगर उनको थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो उनसे ज़्यादा तकलीफ़ तो आपको होती है डीएफ, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया आपका, ऐसा नहीं होता डियर इस जर्नी में, ठीक है। बस कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है आपको, और फिर बाद में फिर वही रूटीन चीज़ें चलती है कि आप हमेशा उनके लिए प्रेयर करते हो, प्रोटेक्शन लेते हो। उनको प्रोटेक्शन नहीं लोगे तो उनको तकलीफ़ होंगी करके आपको पता होता है, क्योंकि
डीएफ। ओके, तो ये बातें हैं। उसके अलावा और चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे डियर, यहाँ पे एक कनेक्शन ऐसा भी फील हो रहा है जो कि डीएफ की एनर्जी चल रही है सेकंड कलेक्टिव एनर्जी में, कि अब ना बहुत अनकंडीशनल प्यार सा महसूस हो रहा है अपने डीएम के लिए, और कुछ नया नया सा प्यार शुरुआत हो गई है मेरे अंदर अपने डीएम के लिए। ऐसा फील कर रही है कि कुछ नई शुरुआत सा महसूस कर रही है, कुछ खिला खिला सा महसूस कर रही है। नया नया प्यार होता है तो कैसा फील होता है वैसा फील कर रही है कुछ डीएफ्स। तो जब ये ऐसा फील कर रही है तो यहाँ पे जो डीएम्स की सिचुएशन है, वो डीएम जो है ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत अपने सेल्फ लव पे आगे बढ़े हैं, और जिनकी अवेकनिंग हो रही है वो थोड़ा बहुत अपने ऊपर में काम भी कर रहे हैं। इसीलिए वो डीएफ अपने आप को नया नया सा प्यार में महसूस कर रही हैं। तो जब डीएम अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं तो डीएफ भी यहाँ पे प्यार महसूस करती है अपने डीएम के लिए। तो ये हैं दोनों भी एनर्जी बिल्कुल अपोजिट डीएफ की, कि जहाँ पे जो डीएम फंसे हुए हैं बहुत लो वाइब्रेशन में, वहाँ पे डीएफ बहुत डिसकनेक्ट सा महसूस कर रही है अपने डीएम से। लेकिन जहाँ पे डीएम्स की अवेकनिंग हो रही है थोड़ी बहुत, और अपना सेल्फ लव और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो भी कर रहे हैं, तो डीएफ को बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है अपने डीएम की तरफ से। इसीलिए वो डीएफ बहुत खिले खिली से रहने लगी है, बहुत अनकंडीशनल प्यार सा महसूस होता है अपने डीएम के लिए, वो अनकंडीशनल प्यार है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि डीएफ और ये जो नई चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, कि अभी जो समय है ना, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। जिस डीएफ ने अपने ऊपर में बहुत अच्छे से काम किया, उनकी तो रियूनियन तो पक्की बात है इस 1-2 महीने के अंदर ही, ठीक है। 1 आध महीना ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर अगर गया तो 2 महीना जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, ठीक है। जो डीएफ अपने ऊपर में अच्छे से इनर वर्क कर रही हैं। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है डीएफ, कि जो डीएफ अपना इनर वर्क नहीं करती है और नहीं किया है, अब उनके साथ में ऐसी सिचुएशंस, बहुत ध्यान से सुनना, हाँ बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, पहले सुनो। कि देखो कुछ डीएफ ना बिल्कुल अपने ऊपर में काम करी थी थोड़ा सा, और फिर ऐसे लेज़ीनेस की वजह से अपने आप का काम छोड़ दिया, ठीक है, या फिर नहीं किया प्रॉपरली, डिसिप्लिन के साथ नहीं करती, कभी करती है कभी नहीं करती है, करे तो किए नहीं तो नहीं किए, कर लेंगे ना, आज किए जो कल करे जो परसों कर, ऐसा हो रहा है उनके साथ में। जबकि हमारा कैसा होना चाहिए उसका अपोजिट हो रहा है, कि आज करो सो अब करो होना चाहिए, बट कि अब करो सो कल करो बोल रहे हैं। तो ऐसे जो डीएफ चल रही है ना एनर्जी, ठीक है, अपने ऊपर में काम नहीं कर रही बिल्कुल भी, या फिर कर रही है तो कभी नहीं कर रही है, कभी हाँ कभी ना कर रही है। फिर कोई भी चीज़ें हो सकती है। देखो जैसे खाना खाते हैं ना, वैसे ही हमें इनर वर्क भी करना होता है, वो प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ तक कि जर्नी को समझते नहीं हैं और इसे ब्लेम भी करते कई, क्योंकि देखो कुछ डीएफ जो है मेरे जैसे ही मैरिड सिचुएशन में हो सकती है ना, है काफ़ी लोग। तो मैरिड सिचुएशन में होने की वजह से आप तो खुद तो गिल्टी फील करते हो, और जो डीएफ ना सच में अनमैरिड सिचुएशन में है, वो दूसरी डीएफ को ब्लेम भी करती है। लिटरली ये मैंने ये जाना है, ठीक है। तो ये अगर आप ब्लेम एनर्जी में हो, और रिलीजन को अभी भी तुम रिलीजन समझ रहे हो, कास्ट को अभी भी तुम कास्ट समझ रहे हो, तो कहाँ हील हुए हो आप? अवेकन सोल कैसे बोल सकते हो अपने आप को, है ना? अगर अभी भी रिलीजन, कास्ट, एज, जेंडर, मैरिड, अनमैरिड, दूसरों को ब्लेम करना, ये जो एनर्जी है ना आपकी, दिस इज़ नॉट योर अवेकन सोल, ओके। मतलब अपने ऊपर में कुछ भी काम नहीं किया है आज तक के, आपने अगर किया भी है तो फिर से डिसबैलेंस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ वक्त के करने के बाद में 1-2 महीना कर लिया, 3 महीना कर लिया, 4 महीना कर लिया, 6 महीना कर लिया, तो बस मैंने कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे कुछ नहीं किया है आपने अभी तक के,
ठीक है। कुछ सालों से कर रहे हैं कुछ लोग इनर वर्क, लेकिन प्रॉपर इनर वर्क काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है। और तीसरी बात ये कि अब जब इनर वर्क करना है, जब आपको पता है कि इनर वर्क करना है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि शॉर्टकट में जा रहे हैं। मेरे जो कई दिनों से मुझे ये पता चल रहा है कि शॉर्टकट किसी भी जर्नी का, ये जर्नी का शॉर्टकट नहीं है। इस जर्नी का कोई शॉर्टकट नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूँगी हमारी सोल पर्पस मैडम की बात, कि हमारी सोल पर्पस मैडम अगर यहाँ पे ट्विन जर्नी में, इंडियन वाले ट्विन जर्नी में अगर अपने को प्रॉपर इनर वर्क नहीं सिखाती स्टार्टिंग से, तो आज कहाँ भटक रहे होते, कहाँ मैं भटक रही होती, कहाँ आप लोग भटक रहे होते, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, रॉन्ग चैनल। जो लोग चैनल ओपन करके बैठे ना, वो भी मैडम के पास से सीख के आके बच्चे दूसरों को फिर मैडम को वहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को रॉन्ग स्पेल सिखा रहे हैं ना, रॉन्ग तरीका सिखा रहे हैं ना कि नवर्क का, आपको ये जो रॉन्ग तरीका सिखा रहे हैं, कभी भी देखना कि वो लोग ब्लेमिंग एनर्जी में है, खुद ब्लेमिंग एनर्जी में है, खुद जेलसी ऑपरेट कर रहे हैं कुछ लोग। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं किसी की भी चैनल्स नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि शॉर्टकट ढूंढ के दिलाया जा रहा है, शॉर्टकट्स बताया जा रहा है, या स्पेल्स यूज़ करा जा रहा है। तो ये स्पेल्स और ये सब कुछ नहीं कर सकते इन चीज़ों को। मैडम, जो हमारी सोल पर्पस मैडम है, उन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है। और एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ पे कई बार मैडम ने बोला है, शादी इज़ नॉट द रीयूनियन। रीयूनियन मतलब शादी नहीं है, रीयूनियन मतलब कि दोनों भी ट्विन्स को, अपने कॉस्मिक पार्टनर को ये पता होता है कि हम इस जर्नी में हैं, और अपने ऊपर में दोनों भी काम कर रहे होते हैं और अपना पर्पस कर रहे होते हैं। फोकस इन द पर्पस। इस जर्नी को क्यों इस तरह से आप ब्लेम करते हो कुछ लोग कि इस जर्नी ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर में काम नहीं कर रहे होते हो, इसीलिए दूसरों को ब्लेम करते हो, ठीक है। अगर कोई डीएफ अगर मैरिड है किसी और के साथ में, और बाद में उनके लाइफ में अगर डीएम आया, या फिर उसके बाद में आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आपकी गलती यहाँ पे नहीं है। डीएम है तो सिर्फ अपने पर्पस पूरा करने के लिए, वो सबसे लास्ट में आपको, सबसे पहले तो आपको ट्रिगर करने आते हैं आपकी अवेकनिंग करके, उसके बाद में पर्पस पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में होते हैं। और ये 3D की बातें सोचना बंद करो जो डीएफ ऐसे बोलती है। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जर्नी को डिले हम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। सिर्फ काफ़ी लोग इस जर्नी को शादी इज़ द अवर रियूनियन समझते हैं। हाँ, जो डीएफ अनमैरिड सिचुएशन में है, उनका मैरिज डेफिनेटली अपने डीएम के साथ होगा यदि आप इनर वर्क करते हो। और जो मैरिड सिचुएशन में मिले हैं, बाद में मिले हैं, वो अपना पर्पस तो पूरा करते ही हैं, बाद में जो भी होना है वो यूनिवर्स खेल खेलते हैं, एवरीथिंग। आपको अपना फोकस होता है, जो मैरिड सिचुएशन में अपने डीएम से मिली है, हमारा सबका फोकस होता है अपना पर्पस पूरा करने का। और ऐसे पर्पस पूरा किए बिना इस जन्म में हमने जन्म ही क्यों लिया है? फिर हमने जन्म ही क्यों लिया है? आप लोग बताओ, फिर जन्म ही क्यों लिया है? पर्पस पूरा नहीं करना है तो जन्म ही क्यों लिया है? फिर हर इंसान का, सादे सादे इंसान का भी अपना, नॉर्मल सोल्स का, जिनका ट्विन नहीं है, वो भी अवेकन हो के अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर रहे हैं, कुछ बन के दिखा रहे हो। आपने आज तक के क्या किया है? एक बार टटोलो। जो ट्विन होता है ना, उसको बचपन से पता होता है कि मैं बड़ा होकर कुछ करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, उसके बाद में बहुत सारे लेयर्स आने के बाद में वो इस चीज़ को भूल चुका होता है। तो इसको याद दिलाने के लिए आपको यूनिवर्स आपके लाइफ में भेजते हैं आपके ट्विन को। अगर आपने अपना पर्पस अगर पूरा कर लिया होता ना ठीक से, तो आपको नहीं भेजा रहता किसी भी ट्विन को आपके लाइफ में, ठीक है। और उसी के साथ में और एक बात आपको बता दूं कि आप में से काफ़ी लोग अपने ट्रू ट्विन को छोड़ के फॉल्स ट्विन के पीछे भागते हो। फॉल्स ट्विन को समझते हो ट्रू ट्विन, और ट्रू ट्विन को समझते हो फॉल्स ट्विन। वो सारे इल्यूजन अभी ख़त्म होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। आपको तब पता चलता है कि कुछ ही दिनों में जो अभी एनर्जी आने वाली है, आपका सारा इल्यूजन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट किया गया भी आपके टेस्ट के लिए था, और आपको ट्रिगर मिलना बहुत ज़रूरी था उस कार्मिक के, उस फॉल्स ट्विन से, क्योंकि आप ट्रू ट्विन की वैल्यू समझ सको। अब समझ में आएगा
कुछ दिनों में, या फिर शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, उस फॉल्स ट्विन के वजह से आपकी ट्रिगर होना शुरू हो चुका है। और शुरू हो चुका है तो कितने ट्रिगर मिलेंगे वो, मतलब फॉल्स ट्विन भी आपको ट्रिगर तो देंगे ही, और वो जब देंगे तब फॉल्स ट्विन को समझ में आएगा कि ट्रू ट्विन कौन है। मेरा कहने का मतलब है कि अब फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन कौन है ये आपको खुद को समझ में आ जाएगा कुछ ही दिनों में। और ये भी समझ में आएगा कि क्या क्या गलतियाँ की हैं आपने, किस किस को क्या क्या गलतियाँ, नॉट ओनली गलतियाँ की, ऐसी चीज़ें बहुत सारी की होंगी आपने, जो आपने जैसे किसी को जेलसी के वजह से किसी को हर्ट किया हो, या फिर किसी भी प्रकार से आपने अपने जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ें की हैं जो दूसरों को तकलीफ़ दी होंगी आपने, कंपटीशन किया होगा आपने, या फिर गलत चीज़ें जो भी की होंगी अभी तक के, जो कि अपराध के इसमें गिना जाएगा, तो उसका रिज़ल्ट यूनिवर्स बहुत जल्द अभी देने वाले हैं। उस सब की चीज़ों का रिज़ल्ट आपको अब मिलने वाला है। जैसी करनी वैसी भरनी का नतीजा अब मिलने वाला है। सबको सबक यूनिवर्स अभी दिलाना शुरू कर रहे हैं। उनका सबक मतलब ये है कि अगर किसी ने इनर वर्क प्रॉपरली किया है, अपने ऊपर काम किया है, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, छोटे छोटे शॉर्ट तरीके अपनाए हैं, जैसे कि कुछ शॉर्टकट यूज़ कर लिया। देखो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, रेकी इज़ अ बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन उसको गलत तरीके से अगर यूज़ करोगे तो वो गलत ही आपको देगा, क्योंकि इंटेंशन आपका सही होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। आप अगर सिर्फ रियूनियन, टेम्पररी वाला रियूनियन के लिए अगर रेकी कर रहे हो, या फिर किसी को धोखा देने के लिए, आप किसी का नुकसान करने के लिए रेकी का यूज़ करते हो, तो दैट्स गिव टू यू रिटर्न बैक। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी मिलेंगी आपको। किसी को हील करने के लिए रेकी यूज़ किया जाता है, लेकिन जबकि मैं ये देख रही हूँ कि आप दूसरों को ब्लेम करने के लिए, दूसरों को हील करने के बदले दूसरों को कमियां दिखाने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, अपने आप को घमंड दिखाते हैं, या फिर दूसरे, जैसे अभी मैंने ये सुनने को मिला है मुझे कि कुछ डीएफ्स ऐसे भी हैं जो अनमैरिड सिचुएशन में है, लेकिन जो मैरिड सिचुएशन की जो डीएफ है उनको ब्लेम किया जा रहा है कि ये कैसे लड़कियां हैं, ये कैसी औरतें हैं कि ये मैरिड होके दूसरे से ये करे, भले वो डीएम भी हो, कुछ भी हो। अरे आपको समझ में आना चाहिए, अपना पर्पस पूरा कर रही है, अपनी डीएफ इनर वर्क कर रही है। अगर भगवान से जुड़ना ही अगर वो गलत है, तो फिर आप कहाँ हील हुए हों कि आप खुद की ही एनर्जी को गलत बोल रहे हो, खुद की ही ट्विन जर्नी को गलत बोल रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो? ऐसी ऐसी चीज़ें जब मिल रही हैं, अपनी ही कम्युनिटी के, अपने ही सोल सिस्टर ब्रदर्स को आप गलत ठहरा रहे हो, तो बाहर के लोगों को तो इस जर्नी के बारे में पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें सब इल्यूजन जो भी आपके मन में अभी चल रही है दूसरों के लिए, वो भी इल्यूजन हट जाएगा। आप खुद के लिए गिल्टी फील करने लगोगे कि ये हमने कैसी सोच रखी थी इतने दिनों से, ये कैसी सोच थी हमारी। और इसके अलावा मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है कुछ लोगों की, शायद मैं पर्सनली भी जानती हूँ, तो इसीलिए मुझे उनकी एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं, कुछ चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं, और वो समझ में आएंगी कुछ वक्त के बाद में और अच्छी तरह से। और लिटरली अपने ऊपर में जब तक ये काम नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। और कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही कि हाँ, बहुत सारा चीज़ आपने सीख लिया है, बहुत सारी चीज़ हमने नॉलेजेबल सीख ली है, फिर भी अगर आपने इनर वर्क अपने ऊपर नहीं किया, अपने आप को चार्ज नहीं किया, तो बाकी सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है। आप क्रिस्टल्स और ये सारी चीज़ें भी पहनते हो और बहुत कुछ करते हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है तभी आप पे काम करेंगी, गुड थिंग्स आपको देंगी, जब आप अपने आप पे काम करोगे और अपने आप को चार्ज करोगे। क्रिस्टल्स को भी तो चार्ज करना होता है हर महीने, वो कब कर पाओगे? जब आप खुद पे काम करोगे, खुद को चार्ज करो। ये सारी चीज़ें जो है ना, बाकी की चीज़ें दैट्स हेल्प यू। जब आप खुद पे काम करते हो तो वो आपके लिए हेल्प करती है, आपको आगे एनहेंस करने के लिए। और जो डीएम जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, उनको हील करने के लिए सब डीएफ को क्या करना है, अपने जो डिस्कनेक्ट सा फील कर रही है, वो सारी डीएफ को क्या करना है, अपने डीएम को सोल लेवल पे समझाना है। हर वक्त प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने डीएम के लिए, और हायर लेवल से कनेक्ट करके क्या क्या करना है, और चीज़ें मैं आपको पर्सनली कुछ चीज़ें भी करनी पड़ सकती। ठीक है, अपना ध्यान रखो। बहुत बड़ा